हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इसके एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ मशीन पे और मैं अपने सूट की कर रही हूँ स्टिचिंग। टाइम हो गया है 9:40 बज चुके हैं और मैं अभी मशीन पे बैठी हुई हूँ क्योंकि इसकी सूट की मैं कर रही थी स्टिचिंग। मैं सोच रही थी इसको मैं कंप्लीट ही कर दूँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई है कि जो ये कपड़ा था ना 4 मीटर मैं लेके आई थी, अपना सूट मैं बना रही हूँ तो उसमें कपड़ा थोड़ा सा कम रह गया। यानी कि जो मैं ड्रेस बना रही हूँ उसकी लंबाई कम रह गई है ना। तो फिर मैं सोच रही हूँ जो दुपट्टे का कपड़ा है ना उसका फैब्रिक और लेके आधा मीटर कपड़े में मेरा काम चल जाएगा। तो आधा मीटर कपड़ा अभी मेरे को लेके आना पड़ेगा, कल फिर कंप्लीट होगा मेरा सूट, आज नहीं होगा। सोच तो रही थी कि आज ही मैं कंप्लीट कर लूंगी पर नहीं हुआ, तो कल कंप्लीट हो जाएगा और फिर देखती हूँ कल शाम तक या परसों तक फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखा दूंगी कि कैसा मैंने सूट बनाया है। ठीक है। और आज दिन में मैंने कोई क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं निकाली क्योंकि मैं बिजी थी आज ज़्यादा ही कुछ, तो इसलिए अभी टाइम मेरे को मिला है तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो तो आपको भेजनी ही पड़ेगी क्योंकि आप वेट करेंगे। कई बहनों के कई बार कमेंट भी आते हैं कि दीदी हमने वेट किया आपने वीडियो नहीं डाली, तो इसलिए मैं कहा चलो वीडियो डाल देती हूँ। क्योंकि कई बहनों के ना कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे ही कमेंट आ रहे हैं और पूछ रही है मुझसे कि दीदी मेरा ऐसे सूट खराब हो गया, ऐसे हो गया है ना, तो आप इसका कुछ सलूशन बताओ, आप इसके बारे में बताओ, मैं कैसे ठीक करूं, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। ऐसे कुछ कमेंट कर रखे थे उन्होंने कि टेलर से सिलवाया था, मेरा सूट ऐसे खराब हो गया, वैसे खराब हो गया ना। तो उन्होंने रीजन बता रखे हैं कमेंट में, तो पूछ रहे थे कि दीदी आप कुछ बताओ इनके बारे में कि कैसे मैं ठीक कर लूं घर। तो आज की वीडियो में मैं आपके कमेंटों के जवाब ही दूंगी क्योंकि वैसे तो मैंने कुछ क्लिप आज निकाली नहीं, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहनों के। तो फिर चलिए एक एक करके कमेंट आपके ले लेती हूँ और देती हूँ उनके जवाब। ठीक है। तो चलिए अब मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ और साथ साथ में आपके जवाब देती रहूंगी। ठीक है। तो एक कमेंट आ रहा है कि चौरस नेक पर बो का डिजाइन बताइए दी। ठीक है। तो चौरस गले पर बो लगाना वैसे तो बिल्कुल ही आसान है। वैसे मैंने डाल भी रखी है, एक शॉर्ट डाली है, दूसरे चैनल पर मिलेगी आपको, आप वहाँ पे देख लेना। और वैसे मैं कोशिश करूंगी, आगे सूट मेरे पास है वैसे काफी, अगर किसी में डिजाइन डालना हुआ ना बो बनाने का तो मैं जरूर डालूंगी। और वैसे डालना भी है मेरे ख्याल से, एक सूट में मेरे को बनाना है तो डाल दूंगी मैं बो कैसे लगाते हैं चौरस गले में। और शॉर्ट वैसे मैंने डाली हुई है दूसरे चैनल पर, डीके स्टिचिंग वाले पर। ठीक है, आप देख लो एक बार वहां पे। और एक कमेंट है दी नैरो सलवार की कटिंग बताना प्लीज। तो नैरो सलवार की कटिंग भी बता दूंगी आपको क्योंकि एक साथ ही सारी वीडियो में नहीं बना सकती हूँ डेली, है ना, तो काम भी करना होता है और फिर आपके अगर कोई कमेंट याद आते हैं ना तो मैं फिर बीच में आपको बता भी देती हूँ, तो डाल दूंगी मैं नैरो सलवार की भी। दूसरा जो चैनल है ना उस पे आपको ज्यादातर कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी क्योंकि वहां पे मैंने सभी वीडियो डाल रखी है, डीके स्टिचिंग वाले चैनल पर, है ना। तो आप वहां पे भी एक बार चेक कर लो, अगर आपको वहां पे नहीं मिलती है ना तो फिर मैं जरूर डालूंगी आपके लिए वीडियो, और अगर आपने बोला है तो मैं डाल दूंगी। एक कमेंट है किस ऐप से वीडियो बनाते हो, तो एडिट करते हो ये पूछ रहे हो गया आप, तो मैं वीएन से एडिट करती हूँ अपनी वीडियो, वीएन ऐप से। एक कमेंट है ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग बताइए प्लीज। तो वो भी बताऊंगी क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट आते हैं उनको उनकी क्लास अभी चलेगी ब्लाउज पे ही, तो जरूर डालूंगी ब्लाउज की भी कटिंग स्टिचिंग वीडियो। और एक बैन का है प्लीज 34 चेस्ट है, 32 कमर है और 36 हिप के साइज की कमीज की कटिंग बता दीजिए। मैं सिलाई करती हूँ तो सब कुछ ठीक रहता है पर फिटिंग कभी कभी सही नहीं आती। तो आपने जो मेजरमेंट कमेंट में दिया है इसी मेजरमेंट से मैं जरूर आपके लिए वीडियो डालूंगी, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तो वीडियो मैं जरूर डाल दूंगी। क्योंकि अगर कोई आप इस तरीके के कमेंट करते हो ना तो मैं उसको
सीन नहीं करती हूँ, ना उनको लाइक करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो फिर जैसे ही कमेंट को लाइक करूंगी, है ना, तो आप समझ जाइए कि मैंने ये वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप सोचोगे कि दीदी हमारे कमेंट नहीं देखती है, तो उस कमेंट सबके देख लेती हूँ मैं, बस क्योंकि उस टॉपिक पे फिर वीडियो नहीं जाती है, तो इसलिए मैं उसको सीन नहीं करती हूँ। जैसे ही वीडियो डाल देती हूँ फिर सीन कर लेती हूँ। और एक कमेंट है, मेरे भी 2 सूट खराब कर दिए टेलर ने, ऊपर से फंस ही नहीं रहे, गले शोल्डर की तरफ से खींच रहे हैं, पता नहीं क्या किया है, प्लीज कुछ बताओ क्या करूं, मैं सिलाई करती हूँ, घर पे ही कर लूंगी। ये कह रहे हैं कि इनका सूट जैसे गले से शोल्डर की तरफ खींच रहा है, सूट जो है ऐसे खींच रहा है, ऐसे जैसे कि उतर रहा है यहाँ से, है ना, गले गिर रहे हैं, नीचे की साइड शोल्डर से आपका सूट उतर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आपका गला है वो बड़ा होगा, या फिर उन्होंने यहाँ से डाउन ज्यादा कर रखा होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो तो कुर्ती देख के फिर पता लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरीके से कर सकते हैं उसको। अगर आपके शोल्डर गिर रहे हैं तो ठीक है, या तो आपका आर्म होल जो है वो ज्यादा टाइट तो नहीं है, वो चेक कर लीजिए एक बार आप, या फिर आपका जो नेक है वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। वैसे तो नेक बड़ा होगा तो ये तो कोई रीजन नहीं होता कि ये गिरने का, शोल्डर गिरने का। शोल्डर गिरने के यही जो है मेन रीजन होते हैं, या तो यहाँ से डाउन काट आपने ज्यादा डाल रखी होगी, उनकी बॉडी की शेप अलग होगी थोड़ी सी, ये यहाँ से, ठीक है, इसलिए आपके यहाँ से गिर रहे हैं, या फिर आपका आर्म होल है वो बिल्कुल ज्यादा टाइट होगा, ये क्योंकि यहाँ से आपने आर्म होल ज्यादा ही इस तरीके से टाइट कर दिया है, और फिर यहाँ से आपने ये जो डाउन काट होती है ना, ये ज्यादा डाल दी है, तो यहाँ से उठा रहेगा आपका नेक, और यहाँ से फिर टाइट हो जाएगा, तो फिर इस तरीके से आएगा वो। और यहाँ से बाजू जो है, बाजू भी आपकी टाइट होंगी, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी बाजू टाइट तो नहीं है, आर्म होल से टाइट तो नहीं है, यहाँ से खोल के देख लीजिए। अगर आपसे भी सही नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें पीछे की साइड डोरी लगा सकते हैं, डोरी लगा लीजिए आप अपने सूट में, फिटिंग में अगर सही है तो। आप कह रहे हैं वो फंस ही नहीं रहा है, तो फिर वो सूट आपको टाइट है, फिटिंग में सही नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार फिटिंग आप चेक कर लो, जो भी आपकी फिटिंग है, और जो शोल्डर पे मैंने बताया है उस तरीके से आप एक बार चेक करके देख लो, ठीक है। और एक कमेंट है, दीदी सूट के बैक में जो लटकन लगाते हैं उसकी वीडियो कभी नहीं डालते। तो डालती हूँ सिस्टर, और शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ मैं, लटकन वगैरह ऐसे कुछ जो स्टिचिंग वाले जो काम होते हैं ना, जिसमें लटकन वगैरह या फिर छोटी मोटी कोई टिप्स वगैरह होती है ना, उसकी मैं शॉर्ट डाल देती हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं डालती हूँ। तो दूसरे चैनल पर आपको लटकन की भी वीडियो मिल जाएंगी शॉर्ट में, 1-2 वीडियो आपको लॉन्ग भी मिलेगी, वैसे मैंने डाली है, तो दूसरे चैनल पर मिलेंगी, डीके स्टिचिंग वाले पर, ठीक है, जहाँ पे स्टिचिंग वाली वीडियो आती है, वहां पे बस कटिंग और स्टिचिंग ही बताती हूँ उस चैनल पे। और एक कमेंट है, दीदी 32.5 कमर के लिए कलियां कैसे निकालें, बताना जरूर। तो ये मैं बताऊंगी आपको जरूर, पर अभी नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी मैं अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट पहले भी आ चुका है, और मैंने एक कलियों वाली ड्रेस की वीडियो डाली थी, उस पर भी कमेंट आए थे कि आप वैसे मैंने बताया था वहां पे भी, पर किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, अलग से वीडियो बना दूंगी इस चीज पे, ठीक है। और एक कमेंट है, राम राम दीदी, जब हम 100 की लंबाई सूट की लंबाई बढ़ाते हैं तो नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, लंबाई नहीं बढ़ा सकते, और बीच में से बढ़ाते हैं तो जोड़ आता है, तो लंबाई कैसे बढ़ाएं। तो बहुत ही आसान सा वो बताऊंगी आपको, ट्रिक बताऊंगी। जैसे कि आजकल कॉटन की लेस जो चली हुई है, बहुत चली हुई है, ट्रेंड में भी है वैसे भी, और घेरे पर लगाते भी हैं, जो ज्वाइंट लेस आती है ना, एक तो आप ज्वाइंट लेस लगा लो उसमें, या फिर अगर बॉर्डर है आपकी कुर्ती पर तो बॉर्डर के नीचे आप जो लेस आती है, लेस का साइज आप लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए, चौड़ी लेस भी आती है, छोटी भी आती है, मीडियम भी आती है ना, तो आप लेस लेके वहां पे लगा सकते हो, घेरे पे जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के नीचे लेस लगा सकते हो, या फिर ज्वाइंट लेस आती है आजकल, वो आप जैसे कटिंग करोगे ना, आप बोल रहे हो कि जोड़ आता है, तो वो ज्वाइंट लेस आप उसमें लगा लो, और फिर उसमें डिजाइन का डिजाइन आपका बनेगा सूट में, और जो है आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी, लंबाई भी आपकी सूट की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और एक कमेंट है, दीदी आप
वाले सूट के कितने रुपए लेते हो? तो अल्टर वाले सूट के मैं 30 रुपए लेती हूँ। वैसे सभी जगह अलग अलग रेट होते हैं, वो अपने एरिया के हिसाब से लेते हैं, कहीं 25 भी लेते हैं, कहीं 30 लेते हैं, कहीं 50 भी लेते हैं, कहीं 40 लेते हैं, ऐसे है। क्योंकि मेरे को कमेंट भी आए हैं कईयों की कि इसी टॉपिक पे कि आप कितने जो है पैसे लेते हो। मैंने कमेंट में किसी को बताया था, तो फिर उस कमेंट पे मुझे कमेंट आया था कि नहीं दीदी हम तो 50 लेते हैं, हम तो इतने लेते हैं ना। तो अलग अलग रेट होते हैं। और एक कमेंट है, दीदी क्या आप बॉडी से मेजरमेंट लेकर कितनी लूजिंग डालते हो या नहीं डालते? तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो डाल रखी है, बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है सही तरीके से, और जो है कितनी लूजिंग डालनी है, कितनी नहीं डालनी है। तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, एक बार चेक कर लो। और वैसे मैं जो बॉडी से अगर मेजरमेंट लेती हूँ ना, तो फिर मैं लूजिंग नहीं डालती हूँ। जो मेजरमेंट लेती हूँ उसी टाइम मैं लूजिंग उसमें रख लेती हूँ। ठीक है, लूजिंग तो हमने डालनी होती है बिल्कुल, जैसे कि हम जितनी हमारी बॉडी होती है उसी तरीके से नाप लेंगे और फिर उसको सिलेंगे तो वो तो फंसेगा ही नहीं, है ना। तो थोड़ी सी तो लूजिंग उसमें डालनी जरूरी होती है। लेकिन कई क्या होते हैं कि बिल्कुल टाइट मेजरमेंट ले लेते हैं और लूजिंग फिर उसमें कटिंग करते समय देते हैं, जैसे टेलर इसी तरीके से कटिंग करते हैं। लेकिन मैं जो है जैसे मेजरमेंट लेती हूँ ना, तो उसी में लूजिंग ऐड करके और फिर मैं लिखती हूँ कॉपी पे। ठीक है, तो मैं साथ में ही लूजिंग ले लेती हूँ। एक बहन है पिंकी रानी, तो इनके कमेंट तो बहुत ही ज्यादा आते हैं मुझे कि और बेचारी पूछती रहती हैं कि दीदी ये बताओ ये बताओ। तो जितनी कोशिश मुझसे होती है मैं बताती रहती हूँ। और एक सूट के लिए तो इन्होंने इतने कमेंट किए हुए हैं कि दीदी गले पे कढ़ाई, घेरे पे कढ़ाई, बाजू पे कढ़ाई, पोंचे पे भी कढ़ाई, यानी कि फुल कढ़ाई सूट की कटिंग बताइए आप कैसे करनी है ना। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा है, तो मुझे याद है और मैं डालूंगी ये वीडियो, तो आप जरूर देखना। ठीक है, जैसे ही टाइम लगता है मैं डाल दूंगी, 2-4 दिन के अंदर अंदर ही डाल दूंगी। और एक कमेंट है, हेलो दीदी मेरी कमीज सीलते वक्त बाजू के नीचे झोल आता है, फिटिंग पर तो कैसे लगाएं निशानी बताना। ओके, कैसे निशान लगाए, मेरी कमर पे झोल आता है फिटिंग करते समय, तो वो मैंने बताया है वीडियो में। राम राम दीदी, आपने बताया नहीं जिस सूट में गला, बाजू और सलवार पर कढ़ाई है। तो डाल दूंगी बहन, डाल दूंगी, ये वीडियो आपके लिए जरूर डालूंगी। दी आप अल्टर का कितना प्राइस लेते हो? हाँ जी मैंने बता दिया है। और एक कमेंट ये है कि दीदी मेरी पैंट थाई और घुटने से लेकर टाइट हो गई है, उसके लिए आप कोई समाधान बताइए प्लीज। तो उसका समाधान यही है एक, जैसे कि अगर सेम कपड़ा आपके पास बचा हुआ है जो पैंट आपने बनाई है, तो उसमें पता है आपने क्या करना है, जहां से आपकी जो टाइट है ना पैंट, वहां से आपने उसमें थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा और उसको लूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखो जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है पैंट, इसमें ना कपड़ा कम था मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 मीटर ही फैब्रिक लेके आई थी मैं, तो इसमें मैंने पैंट भी निकाली है और ऊपर का जो ड्रेस बनाऊंगी वो भी बनाऊंगी। तो इसमें पैंट तो मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो इसमें ना देखिए यहाँ से इसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी, तो मैंने यहाँ पे इसमें ये ज्वाइंट लगा दिया है, ये देखो आप इस तरीके से आसन पे, ये यहाँ से आसन है, इस तरीके से आसन है। तो यहाँ पे देखिए आसन जो यहाँ तक था पहले, है ना, इतना ही था ये इसमें, तो मैंने फिर इसको यहाँ से इतना बढ़ा दिया है। और फिर जो अगर ये कपड़ा मैं नहीं डालती तो फिर ये थाई से भी टाइट होती पैंट, है ना, तो ये कपड़ा हमने डाल दिया है। अगर आपकी घुटने तक टाइट है ना पैंट, तो आपने इस तरीके से कपड़ा यहाँ से, ये मैंने थोड़ा इसमें डाला हुआ है, आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और यहाँ से जहां तक आपकी घुटने तक टाइट है वहां तक आप इसमें यहाँ तक जैसे कि कपड़ा डाल लो। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से खोल सकते हो आप। और फिर अगर आप कहेंगे कि नहीं ये ऐसे अच्छे नहीं लगेगा, तो आप पता है क्या कर सकते हो, साइड में जो सिलाई लगी हुई है ना, ये वाली साइड में जो सिलाई होती है, ये देखो जैसे कि जो पॉकेट लगी होती है ना हमारी, और ये साइड वाली सिलाई होती है, इस सिलाई को आपने खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपकी शर्ट है या फिर मैचिंग में कुछ भी आप लेस वगैरह कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि साइड में लगा सकते हैं पूरी पैंट में, यहाँ से ऊपर से लेके और नीचे तक। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लेस वगैरह या फिर आपकी जो कुर्ती का कपड़ा है वो कुर्ती का कपड़ा भी आप इसमें लगा सकते हो, यहाँ से खोल के, और उसमें बीच में ज्वाइंट करके दोनों साइड से आपने सिल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से डिजाइन का डिजाइन बन जाएगा और आपकी जो पैंट है वो लूज भी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक कमेंट है, हेलो दीदी मेरा सूट टेलर ने खराब कर दिया
उसने तीरा 5 इंच लिया है, जिससे बहुत खिंचा हुआ लग रहा है। कैसे ठीक होगा प्लीज बताएं। तो ऐसा है बहन, अगर 5 इंच तीरा उन्होंने लिया हुआ है तो गला आपका डीप होगा, या फिर उन्होंने 5 इंच तीरा लेके और आपका गला डीप नहीं किया है, इस वजह से खिंच रहा है वो। अगर गला छोटा है और तीरा बिल्कुल ही 5 इंच का उन्होंने ले रखा है, तो आप क्या करेंगे, जो पीछे का नेक है ना, उसको थोड़ा सा आपने बड़ा करना है, डीप में करना है। नीचे की साइड से आप नेक को खोल दो, फिर जो खिंचाव आ रहा है ना, वो खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि शोल्डर हमारा बिल्कुल ही उन्होंने कम ले रखा है और गला अगर डीप नहीं किया है तो वो खिंचेगा। तो आप गले को डीप कर सकते हैं। पीछे से 5 इंच ले रखा है ना उन्होंने गला, तो आपका नेक कम से कम 8 या 9 इंच का जरूर होना चाहिए, तभी जो है जो खिंचाव है वो खत्म होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये कमेंट थे, ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। और भी है काफी, लेकिन जो जो बहनों ने पूछ रखा था मुझसे, मैंने वो कमेंट लिए हैं और उनके जवाब आपको दिए हैं। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो जैसे जैसे वीडियो डालूंगी, जो जो आपके कमेंट है उसके बारे में मैं अच्छे से समझा भी दूंगी। ठीक है, कैसे कैसे आपने करना है। तो कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लाइक नहीं करते हैं। और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी आप जाइए, वहां पे कटिंग स्टिचिंग की आपको फुल वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।